जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ऑटोकैड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अलाइन का यूजेस बताऊंगा कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप अलाइन कमांड का यूजेस कर सकते हो। देखिए, अलाइन कमांड की बात करें तो ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहते हो तो फिर वहां पर यूज करेंगे आप अलाइन कमांड का यूजेस। ठीक है, कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बना रखा है, कोई लाइन बना रखी है और आप अपने ऑब्जेक्ट को चाहते हो कि उस लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। ठीक है, कि आपने कोई लाइन क्रिएट कर रखी है किसी एंगल के बेसिस, लेकिन आपने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है वो नॉर्मल बना रखा है, लेकिन आप चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को भी उस एंगल बेसिस बनाना चाहते हो जो आपने पहले से लाइन बनाई हुई है, तो फिर वहां पे क्या करेंगे आप, उसका अलाइन का यूज कर सकते हो। उस अलाइन के अंदर आप क्या चाहते हो कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को आप अलाइन करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट को सिर्फ अलाइन ही कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि उस ऑब्जेक्ट का स्केल भी इंक्रीज हो जाए जो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ आप अलाइन करना चाहते हो, तो क्या होगा, फिर वहां पर आप स्केल का भी यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, जो आप पाथ शेप दे रहे हो तो एक तो क्या होगा, उस शेप के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आपका अलाइन हो जाएगा, साथ ही साथ उसी शेप के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा, मतलब आपका स्केल बढ़ जाएगा। कम है तो स्केल आपका कम भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा पूरा अलाइन कमांड यूज कि ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप अलाइन का यूज कर सकते हैं। मेल के सूर्यवंशी, वेलकम टू एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। देखिए, अलाइन की बात करें तो अलाइन ऑप्शन हमें मिलेगा कहां पर, तो हम आएंगे किसके अंदर, मॉडिफाई के अंदर। मॉडिफाई के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, अलाइन। देखिए, ये अलाइन जो है आपको ये 2D ड्राइंग पे भी काम करता है और 3D पर भी। अलाइन आपको एक नाम से पता चल रहा है क्या करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलाइन करना, उसको सेट करना। देखिए, अलाइन या तो आप डायरेक्ट यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, या अलाइन की कमांड की बात करें तो AL एंटर। ठीक है, या तो मॉडिफाई के अंदर जाके सीधा डायरेक्ट आप क्या करिए, अलाइन पे क्लिक कर दीजिए, या फिर अलाइन की जो कमांड है वो है AL एंटर, तो आपकी अलाइन वहां पर एक्टिव हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करी, उसका यहाँ पे क्या है, मैं कुछ रेक्टेंगल बनाए इस टाइप से। तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाए, अब इन ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मुझे इस लाइन के अकॉर्डिंग अलाइन करना है। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बना रखे हैं, इन रेक्टेंगलों को अपनी लाइन के अकॉर्डिंग में अलाइन करना चाहता हूं, तो आप किस टाइप से यहाँ पर अलाइन करेंगे। तो देखिए, मैं मॉडिफाई पर आता हूं, मॉडिफाई के अंदर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, अलाइन। मैं अलाइन, तो सबसे पहले आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद करता हूं एंटर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन आ रहा है क्या, स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस सोर्स पॉइंट को ले ले रहा हूँ, मिड पॉइंट को। देखिए, यहाँ पे आपके मिड पॉइंट शो नहीं होते, तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आप मिड पॉइंट शो करा सकते हो। क्लियर। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, इसका यहाँ पर ये सोर्स पॉइंट, अब सेकंड डिस्टेंस पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पर इसको ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूं और यहाँ पर इस पर क्लिक किया, उसके बाद कर देता हूं एंटर। जैसे एंटर किया तो आप देखेंगे तो ये वाला रेक्टेंगल आपका क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अलाइन हो गया। क्लियर। मैं फिर से क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कंट्रोल Z कर रहा हूं, अलाइन के लिए कर रहा हूं AL एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इस पर रख रहा हूं मैं कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट से मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ करके कहां तक, इस पॉइंट तक अलाइन करना है। इस पर क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, तो आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इस पॉइंट से आपका इस टाइप से अलाइन हो गया। ठीक है, आप इस टाइप से यहाँ पे यूज करेंगे, AL करते हैं, एंटर करता हूं, इस बार मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक किया, इस बार मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या है, इस वाले पॉइंट को इससे अलाइन करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया, तो आप देखेंगे तो इस टाइप से आप इसे अलाइन कर सकते हो। तो आप जो भी पॉइंट देंगे आप उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। अब देखिए, अलाइन की बात करूं तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं कुछ आर्क लेता हूं, जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पे एक आर्क बनाई ये, और इस टाइप से मैंने यहाँ पर एक आर्क क्रिएट करी। अब इसको दे देता हूं मैं लाइन, ऐसे। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल और क्रिएट कर रहा हूं। अब इस रेक्टेंगल को क्या करना है, मुझे इसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है, ये जो लाइन बनी हुई है, मतलब ये जो मेरी शेप है इसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए AL करता हूँ, एंटर करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। अब कहां से, इससे अलाइन करना है, एंटर करूंगा, तो देखेंगे तो ये कैसे अलाइन हो रहा है, इस टाइप से अलाइन हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं
कि जैसे मेरी ये शेप बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग मुझे अलाइन करना है। तो मैं फिर से AL टाइप करता हूं, एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक। अब यहाँ पे मांग रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये दिया। अब सेकंड डिस्टेंस पॉइंट में ये रख रहा हूं फिलहाल, यहाँ पर सेकंड डिस्टेंस पॉइंट ये रखा। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इसका सेकंड एक पॉइंट और क्रिएट कर रहा हूं, यहाँ पे सोर्स पॉइंट। और सोर्स पॉइंट के बाद में कहां तक मुझे करना है, इस पॉइंट पर, तो इस पर क्लिक किया। उसके बाद करता हूं एंटर। एंटर करने के बाद इसको क्या कर देता हूं, मैं यस कर देता हूं, ठीक है। आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग आपको ये अलाइन हो गया। क्लियर? मैं आपको देखिए फिर से समझा रहा हूं। मैं यहाँ पे करता हूं AL, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, राइट क्लिक किया। फर्स्ट सोर्स पॉइंट मेरा ये रहेगा। उसके बाद आपका फर्स्ट डिस्टेंस पॉइंट में ये रख रहा हूं। नेक्स्ट मार्क रहा है आपका क्या है, सेकंड सोर्स पॉइंट। तो सेकंड सोर्स पॉइंट में कौन सा रख रहा हूं, ये वाला। और उसके बाद सेकंड डिस्टेंस पॉइंट, जो सेकंड डिस्टेंस पॉइंट मैंने ये रखा। उसके बाद कर देता हूं एंटर और यहाँ पर यस। क्लियर? तो आप इस टाइप से अपने ऑब्जेक्ट को क्या है, दो पॉइंटों के अकॉर्डिंग भी आप अलाइन करना चाहते हो तो आप वहां पर कर सकते हो। क्लियर? जैसे मान चलिए मैंने फिर से क्या किया, यहाँ पर एक आर्क और क्रिएट करी। इस बार मैंने इस टाइप से आर्क बनाई, ये इसको मैंने यहाँ पर लाइन को यहाँ से ऐसे ऐड कर दिया। अब मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, फिर से यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया। अब इस रेक्टेंगल को मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलाइन करना है। तो AL, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये रखा, डिस्टेंस पॉइंट मैंने ये रखा, सेकंड सोर्स पॉइंट मैंने ये रखा और डिस्टेंस पॉइंट मैंने ये कर दिया। उसके बाद एंटर एंटर। क्लियर? अब देखेंगे तो यहां पर मैंने एंटर एंटर किया तो क्या हुआ कि ये सिर्फ यहीं तक आया, पूरे पर ऐड नहीं हुआ। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, AL कर रहा हूं, एंटर कर रहा हूं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट सोर्स ये, डिस्टेंस पॉइंट ये हुआ, सेकंड सोर्स पॉइंट और डिस्टेंस पॉइंट ये। अब यहां पर देखेंगे तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो एंटर करते यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड टू अलाइन ऑब्जेक्ट पॉइंट, कि आप चाहते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्केल हो जाए किसके अकॉर्डिंग, जो आपके अलाइनमेंट पॉइंट दे रखे हैं। तो आपको क्या करना होगा, यस करना होगा, जो कि अभी मैंने लास्ट टाइम पे क्या किया था, यहाँ पर नो किया था। तो इसलिए आप क्या करें, यहाँ पे यस कर दीजिए। जैसे यस कर देंगे तो आपका जो सोर्स अलाइन पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। क्लियर? मैं देखिए यहाँ पे नो करके दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, AL कर रहा हूँ, एंटर, सेलेक्ट किया, फर्स्ट सोर्स ऑब्जेक्ट ये लिया, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ये लिया, सेकंड सोर्स पॉइंट ये लिया और डिस्टेंस पॉइंट ये। अब यहाँ पे एंटर करूंगा और इस बार कर देता हूँ नो। तो नो करने पे क्या है, अलाइन तो हो गया लेकिन यहां तक ये ऑब्जेक्ट आपका स्केल नहीं हुआ। क्लियर? तो आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट आपका स्केल भी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर यस करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस पॉइंट ये कर दिया मैंने, उसके बाद एंटर, इसको कर देता हूँ यस। तो देखेंगे तो आपका क्या ये स्केल भी हो जाएगा। क्लियर? तो आप इस टाइप से यूज कर सकते हो अलाइन का, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहते हो तो आसानी से अलाइन कर सकते हो। तो आपने देखा है इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अलाइन बताया कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप अलाइन का यूजेस कर सकते हैं। कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आप किसी शेप के साथ में अलाइन करना चाहते हो तो उस शेप के साथ आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। साथ ही साथ आप उसमें देखना चाहते हो कि उसके अंदर ऑप्शन आता है किसका, स्केल का भी, कि जब आप अलाइन करते हो तो अलाइन करते समय आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट है और जो आपने एक पाथ ऑब्जेक्ट दे रखा है आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाए, वो स्केल भी हो जाए, मतलब अलाइन भी हो जाए और साथ ही साथ उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, वो स्केल भी हो जाए। तो फिर वहां पे आपको क्या कर दीजिए, यस कर दीजिए। तो आपका ऑब्जेक्ट अलाइन भी हो जाएगा और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्केल भी हो जाएगा। या फिर आप वहां पर नो कर देंगे तो क्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, अलाइन होगा लेकिन स्केल नहीं होगा। तो इस वीडियो में जो आपको बताया वो बताया आपको अलाइन का यूजेस, कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से अलाइन कमांड का यूजेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।